पतरस पर जब पवित्र आत्मा उतरा तब पवित्र आत्मा ने उसे सामर्थ्य अन्य भाषा बोलने की। सोचो उसने कितनी देर अन्य भाषा में प्रार्थना की होगी, कितनी देर उसने अन्य भाषा में बातें की होगी, क्योंकि वो खुदा की गहरी हुजूरी में गया होगा। जब वो गहरी हुजूरी में गया होगा, फिर वो जब वहां से निकला होगा, फिर जब उसने बोलना शुरू किया तो वहां पर क्या बहने लगा? आसीमित सामर्थ खुदा का बहने लगा। वहां पे परमेश्वर की आसीमित आशीषें, वहां पे परमेश्वर की आसीमित हुजूरी बहने लगी और सुनने वालों के हृदय छिप गए। हालेलुया। उन्होंने बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह को ग्रहण किया, तौबा की और वहां पर बेदाई आई, जागृति आई। हालेलुया। यदि आप भी पत्थर जैसे इस्तेमाल होना चाहते हो तो आपको पत्थर जैसे खुदा से बातें करनी होगी अन्य भाषा में। तो आप जब गहरे में जाओगे और जब वहां से निकलोगे, फिर आप स्टैंड लोगे, फिर आप स्टेप लोगे, फिर आप जब मिनिस्ट्री करोगे, आप के हाथ में मछलियां लगेंगी, बरकतें लगेंगी असीमित। आप खुदा के लोगों को खुदा के पास लाने पाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अन्य भाषा का वरदान बहुत ही बहुमूल्य वरदान है। ये जब हमारी जिंदगी में आता है और जब हम इसको उपयोग करते हैं परमेश्वर की आज्ञा पे चल के पवित्रताई में, तब हम बहुत ऊपर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यदि मैं भी खुदा से बात कर पाता हूं इतना टाइम, घंटों घंटों, तो इसका सिर्फ यही का रहस्य है, सीक्रेट है कि मैं अन्य भाषा बोलता हूं। हालेलुया। ऐसी सामर्थ, ऐसा अभिषेक उसके जीवन में काम कर रहा है खुदा का। जब वो पहली बार अन्य जातियों के घर गया, कुलुलियों के घर गया, जब वो बोल रहा, उपदेश दे रहा है, सुनने वाले पर पवित्र आत्मा ठहर रहा है, सामर्थ उतर रहा है और वो भी ज्ञान दुबारा बोल रहे हैं। ऐसा अभिषेक क्या आपको चाहिए कलीसिया? क्या आपको चाहिए? ये खुदा ने सबके लिए रखा है। कोई पक्षपात नहीं करता। खुदा का कलाम कहता है, जो संपूर्ण मन से मुझे ढूंढता है, मुझे खोजता है, मैं उसे मिलता हूं। यहोवा कहता है, यदि आप उसको संपूर्ण मन से खोजोगे, उसको पुकारोगे, उसके करीब जाओगे, परमेश्वर कहता मैं तुम्हें मिलूंगा, मैं तुम्हें तैयार हूं आपसे में आशीष देने के लिए, आपसे में सामर्थ देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। वही पतरस ने 2 पत्रियां लिखी कि नहीं लिखी? उसके पास वो ज्ञान आ गया लिखने का, वो तजुर्बा आ गया, वो प्रकाशन आ गया कि वो पत्रियां लिख रहा है। आज उसकी पत्रियां पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? पढ़ते हो ना? हालेलुया। उसमें लिखा हुआ है तुम एक चुना हुआ वंश हो, तुम एक राजपाटाली याजकों का समाज हो, परमेश्वर की नीति प्रजा हो। तो वो पतरस ही लिख रहा है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, और कोई नहीं। जो एक समय में अनपढ़ था, जो एक समय में साधारण था कि नहीं था,